हेलो वीवर्स, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग 2 टायर ओरिगेमी केक, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि इसे स्टैक कैसे करना है और जो ओरिगेमी मोल्ड हम यूज करते हैं उसे प्रॉपरली यूज कैसे करना है और अगर वो टूट जाए तो आप उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। साथ ही में हम जो फ्रेश फ्लावर्स रखते हैं 2 टायर केक में या नॉर्मल किसी भी केक में, तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और आपको किस फ्लावर्स उसके ऊपर रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तब तक कि आप देखिए केक की एक झलक कि उसे मैंने पैक कैसे किया है और उसे हम डिलीवर कैसे कर सकते हैं इजीली अगर आपके पास टॉल बॉक्स ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल 2 टियर ओरिगेमी केक। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये एक नई नवेली दुल्हन के लिए बनाया गया था जो कि जस्ट 3 डेज हुआ था उनकी शादी को और उनके लिए ऑर्डर मुझे मिला था। तो मैंने बहुत कोशिश की कि उतना ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल दिखे और इसकी पैकेजिंग मैंने इस तरह से 1 kg का 2 बॉक्स एक में एक डाल के इस तरह से इसकी पैकिंग की है। तो यहाँ पे हमें टॉल बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है, टॉल बॉक्स बहुत महंगे आते हैं, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं लोअर टियर की प्रिपरेशंस, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है 6 इंच का बेस। तो 6 इंच का जो केक टिन आता है उसमें मैंने बेस को बेक किया है, चॉकलेट बेस है नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पे जो बेस यूज़ किया है 2 बैचेस में रेडी किया है, जिसकी वजह से मुझे इन टोटल इस तरह की जो आप ये थिकनेस देख रहे हैं इस थिकनेस की 5 लेयर्स मिली है केक कार्विंग करने के टाइम पे। अब जो केक का लास्ट का निचला हिस्सा रहता है ना, मतलब कि जो टिन का निचला हिस्सा रहता है जहाँ पे बेक होता है केक, वो हमेशा कार्व कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट लगती है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको हमेशा ट्रिम कर ले। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल चॉकलेट क्रीम लगा दी है, व्हिप क्रीम, और फिर उसके ऊपर चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर दिया है ताकि एक अच्छा फ्लेवर आए जब आप इसकी बाइट लेंगे। तो मैं यहाँ पे मेजर क्या कर रही हूँ कि मेरी जो ओरिगेमी मोल्ड की हाइट है वो इस केक से मैच हो, ताकि मेरा जो केक है वो अंदर ना रह जाए या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर ना आ जाए केक हमारा जो ओरिगेमी मोल्ड है उससे। तो इसके लिए मैंने जब जब यहाँ पे बेस रखती गई हूँ तीसरी बेस के बाद में, तीसरी लेयर के बाद में मैंने तब इसे मेजर किया है। तो मुझे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टोटल 5 लेयर्स यानी कि 5 बेस की लेयर लगी है ये निचला वाला टियर बनाने के लिए। तो इसका जो इन टोटल पूरा फिनिश के बाद में वेट था ये वाली टियर का, ये था अराउंड 1.25 किलो। तो ये पूरा जो टोटल केक का वेट है ये है 2 kg। तो उसके हिसाब से मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट और वेट भी बता रही हूँ ताकि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप अगर इन केस कोई बेकर है, होम बेकर, और ये केक ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए आइडियाज़ और ये ट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अब यहाँ पे हम जो कॉलर बनाने वाले हैं यानी ओरिगेमी जो कॉलर बनाने वाले हैं वो इस वाइट चॉकलेट से बनाने वाले हैं। तो अंदर का फ्लेवर तो चॉकलेट फ्लेवर है लेकिन बाहर का जो डिज़ाइन है वो डार्क कलर से नहीं बन सकता है क्योंकि हमें पीच कलर बनाना है। तो मैंने 300 ग्राम्स चॉकलेट ली है, इससे एग्जैक्ट मुझे मेरा जो नीचे का केक था अच्छी तरह से ओरिगेमी मोल्ड से कवर हो गया था। तो यहाँ पे आपको येलो और रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है और प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ कैंडी कलर यूज़ करें। अगर जेल कलर यूज़ करेंगे तो आपकी जो चॉकलेट है स्प्लिट हो जाएगी। अब चॉकलेट पे जब डिज़ायर्ड कलर मैं जितने पे सेटिस्फैक्शन हुआ मेरा वो कलर आया तब मैंने इसमें कलर ऐड करना छोड़ दिया है और ये कलर आने के बाद में इसे मैंने अच्छी तरह से ओरिगेमी मोल्ड पे स्प्रेड कर लिया है। तो इसे अच्छे से स्मूथ आउट कर लेंगे, साइड्स इसके क्लीन कर लेंगे। इसमें होता क्या है अराउंड 1/2 सेंटीमीटर जितना गैप रहता है ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो आप चाहे तो उसे एक बार वाइप कर लीजिए वरना वो केक के क्रीम पे लग के आपको बनाने के टाइम पे बहुत हर्डल होगा। तो मैंने वही किया था कि मैंने इसे पूरा क्लीन कर लिया है और जितना पॉसिबल हो ना आप इसमें थोड़ा सा मोटा लेयर लगाएं, मतलब कि थोड़ा थिक इसमें आप इसकी कोटिंग करें जब आप चॉकलेट स्प्रेड कर रहे हैं। तो क्योंकि कहीं पे अगर पतला रह जाता है तो आप आगे देखेंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ गई थी और उसे मैंने ओवरकम कितना ब्यूटीफुली किया है। ये मेरा टॉप टियर है तो ये अराउंड 750 ग्राम था टोटल पूरे फिनिश टच के बाद में। तो यहाँ पे भी मैंने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए व्हिप क्रीम में ये वाला पीच कलर का कॉम्बिनेशन बनाया है। और इसका जो साइज़ है टिन साइज़ मैंने यूज़ किया है ये है 4 इंचेस। अब यहाँ पे स्पैचुला या फिर स्पून या कोई भी आप अगर ट्राई करना चाहे ऑब्जेक्ट, जैसे कि ब्रश भी आता है जो ऑयल ब्रश आता है, उससे इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर नॉर्मल जो कोम्बिंग टूल्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्प्रिंकलर्स है मैं ये यूज़ करूँगी। अब इसे मैं थोड़ा बचाने के लिए इस ट्रे पे रख के स्प्रेड कर रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है और ये बहुत डिस्को कर रही थी जब इसे मैं डाल रही थी। तो इसके लिए मैंने जब जो ट्रे पे फैली हुई थी उसे वापस से कलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आप जब इसे टच करो तो आपकी उंगली पे लगना नहीं चाहिए ये मोल्ड में से। तो उस स्टेज पे आप इसे केक पे इस तरह से स्टिक कर देंगे
और किसी भी रस्सी या इस तरह रिबन से आप इसे फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे छोड़ेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। और मैं फिंगर क्रॉस करके इससे ट्राई कर रही हूँ कि अनटाई करके फिर देखूँ कि बराबर निकलता है या नहीं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने कभी भी इससे पहले किया नहीं है। तो जिस बात का डर था वही हो गया मेरे साथ में। ये देखिए कुछ कुछ जो है ओरिगेमी के जो स्टिक्स है, वर्टिकल स्टिक्स, ये कहीं पे अटक जा रहे थे और कहीं पे इजीली निकल रहे थे। ये तो देखिए ये सारा पैच पूरा मेरा ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया। और ये साइड से ये अच्छे से निकल रहा था। तो मे बी इसके लिए बहुत सारे रीजंस होंगे, जैसे कि उस जगह पे मे बी पतली हो गई होगी चॉकलेट की लेयर, या फिर मेरा जो केक है उसकी जो सराउंडिंग की क्रीम थी वो ज़्यादा सेट हो गई थी, तो वो क्रीम अपने आप में चॉकलेट को प्रॉपरली स्टिक नहीं कर पाई। तो बहुत से रीज़न है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप इसे एक तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो पहले तो इसे इजीली निकाल लीजिए, और कहीं पे अगर एक आध स्टिक ऊपर नीचे हो गई है तो आप उसे हाथ से भी फिक्स कर सकते हैं। और इसमें जो है नीचे एटलीस्ट मे बी आधे से 5 सेंटीमीटर का जो है ना गैप रहता है। तो कहीं पे भी आप ये ट्राई कीजिए कि आपके स्टिक जो है नीचे आके बेस पे चिपके नहीं, वो थोड़ा सबके लेवल में थोड़ी सी 1/2 या फिर 1 सेंटीमीटर ऊंची ही रहे, जितना मोल्ड में स्पेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे जितना निकल सकता था मैंने निकाल लिया है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो लगे हुए हैं वो प्रॉपरली चिपके रहे। अब मैंने आइडिया क्या अपनाई है, यहाँ पे मैंने मोल्ड में चॉकलेट को स्प्रेड कर दिया था दोबारा थोड़े बहुत जगह पे, और फिर उसमें से मैं चॉकलेट हम डीमोल्ड कैसे करते हैं तो वैसे डीमोल्ड कर करके इसे मैंने मैनुअली इस पर इस तरह से चिपकाया है। तो अगर आपकी कहीं पे ये ओरिगेमी मोल्ड जैसे कि ब्रेक हो जाती है, ये जो स्टिक्स है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आप इसे बहुत ज़्यादा फ्रीज़ ना करें फ्रीज़ में, नहीं तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो चिपकेगी भी नहीं, और जो इसका केक जो कर्व होता है तो ऐसा कर्व शेप भी नहीं ले पाएगी। तो इसके लिए आप इसे अगर फ्रिज में रखते भी है तो लगाने से अराउंड 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि वो थोड़ी सी हल्की इतनी सॉफ्ट हो जाए कि थोड़ी सी फोल्ड हो सके। तो वैसे कर करके मैंने यहाँ पे उसे पूरा कवर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करने वाली हूँ, रियल फ्लावर्स। तो मैं बताती हूँ कि आपको इसे क्लीन कैसे करना है, क्योंकि आप एडिबल चीज़ पे लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इसकी सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे करती क्या हूँ, जो ये डिसइंफेक्टेंट आता है वेजीज के लिए, फ्रूट्स के लिए, वो यूज़ करती हूँ। उसमें मैंने पानी में डाल के अच्छे से फ्लावर्स और सारी चीज़ें मैं जो यूज़ करने वाली हूँ सारी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। तो अब यहाँ पे आपने कोई स्टिक जो है मैनुअली चिपकाई है, तो उससे होगा क्या, गैप दिखेगा, क्रैक्स दिखेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नॉर्मली थोड़ी सी चॉकलेट उस लाइन में स्प्रेड कर दीजिए, और ब्रश जो है उसे पानी में, गर्म पानी में डिप करके स्प्रेड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो लाइन जो है स्मूथ हो जाएगी, और आपने जुगाड़ के साथ में ये डिफेक्ट को छुपाया है वो दिखेगा भी नहीं। तो ये सारी जो इसमें डिफॉल्ट्स या फिर जो भी फ्लॉज थे वो मैंने छुपा दिया है ब्रश से स्मूथ आउट करके। नीचे भी थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी है। अब यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए मैं 4 डॉवेल्स केक के साइज में ही कट करके इस तरह से इंसर्ट कर दूंगी। अब आपकी जो अपर टियर है वो आपको इसके ऊपर प्लेस करनी है बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, क्योंकि आपको जस्ट एक स्पैचुला से उठा के रखना होगा, तो बहुत ध्यान से रखिए। हालांकि ये हल्की थी तो मुझसे ईजीली हो गया। तो यहाँ पे मैं 2 पैलेट नाइफ का यूज़ करते हुए इसे बिल्कुल आसानी से इस पर रख दूँगी। और ये हैप्पी बर्थडे का केक टॉपर है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। मैंने बहुत ही मिनिमल काम रखा है इसमें, ताकि ये ज़्यादा सिंपल और ब्यूटीफुल साथ में दिखे। अब जो हमने फ्लावर्स धो के रखे थे वो अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं उसके स्टिक पे इस तरह से क्लिंग रैप लगा के पूरा रैप कर दूंगी और सिक्योर कर दूंगी, ताकि वो डायरेक्टली केक से कॉन्टैक्ट में ना आए। और फिर हम इस तरह से जो इसका फिलर्स होता है और लीव्स आता है साथ में, वो भी मैंने लगा दिया है, और थोड़ा सा फाइनल टच दे दिया है सिल्वर वर्क लगा के। तो आपको ये ब्यूटीफुल सा केक कितना ब्यूटीफुल लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, एंजॉय।